Hello everyone, welcome to my channel MacroReceptor. So here I am with next video that is basically upon BS4 and BX6 engines. तो ये जो टॉपिक है BS4 का और BS6 का, ये लास्ट ईयर काफ़ी ट्रेंडिंग में था बिकॉज ऑफ द रीज़न कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BS4 इंजन जो थे उनको बैन कर दिया है। क्लियर? कब से? अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जितनी भी इंजन अवेलेबल है मार्केट में, क्लियर, जो BS4 इंजन्स हैं, और अप्रैल 2020 के बाद सोल्ड करना अलाउड नहीं है। इट मीन जो इंजन मार्केट में है वो रहेंगे, बट नई गाड़ी को सोल्ड करना अलाउड नहीं है। नॉट अलाउड। क्लियर? इसका मीनिंग यही हुआ कि कोई भी गाड़ी अप्रैल 2020 के बाद आप मार्केट से विद BS4 इंजन परचेज नहीं कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी को अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी व्हीकल को जो कि BS4 इंजन का है वो इस डेट के बाद आपको सेल करे। क्लियर? तो बहुत से लोगों का डाउट ये है कि क्या हमारे पास गाड़ियां हैं ऑलरेडी जो BS4 वाली हैं, क्लियर, तो वो क्या हम लोग आगे यूज कर पाएंगे? तो उसके लिए बेसिक रीजन ये है कि जो भी गाड़ी आपने परचेज कर रखी है BS4 इंजन की, उसकी जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अलाउड है दैट इज ऑफ 15 ईयर्स। क्लियर? उसकी आपके पास 15 साल तक की रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद अगर उसका जब टाइम पीरियड पूरा हो गया 15 साल का, उसके बाद उसको आपको स्क्रैप में ही सेंड करना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी अ स्क्रैप आफ्टर 15 ईयर्स। विद इन दैट टाइम पीरियड आपको गाड़ी को बेचना है तो आप बेच सकते हो, बट उसके बाद आप उसको नहीं बेच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गाड़ी एग्जैक्टली अप्रैल या फिर मार्च के एंड में खरीदी है 2020 में, तो 2035 तक वो गाड़ी जो है वो आप चला सकते हो। उसके बाद उस गाड़ी को ड्राइव करने की एक्सटेंशन जो है वो आपको गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिलेगी। क्लियर? तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, BS6 है। तो गवर्नमेंट ने BS5 जो है वो स्किप कर दिया। हमने डायरेक्टली BS5 पे गए बिना हम डायरेक्टली 6 पे आ गए। अब इसका रीज़न बेसिकली क्या था कि जितने भी BS4, 6, 5 या नॉर्म्स हैं, ये BS बेसिकली है क्या? BS बेसिकली स्टैंड्स फॉर भारत, भारत स्टैंडर्ड एमिशन क्लियर नॉर्म्स। क्लियर? तो जो BS है वो बेसिकली क्या है, वो भारत स्टैंडर्ड है, जो कि एक बट भी नॉर्म है जो हम फॉलो कर रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जितनी भी गाड़ियां मिल रही हैं आपको मार्केट में आज के टाइम पे BS4 वाली, दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको बैन कर दिया है 2020 के बाद उन गाड़ियों को बेचना, एंड दे आर डायरेक्टली गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड द BS6 इंजन। क्लियर? तो इंडिया में जो पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स के, जो व्हीकल एमिशन के नॉर्म्स थे, वो बेसिकली हमने यूज करना स्टार्ट करे थे 1991 में। किसके लिए? फॉर पेट्रोल के। और 1992 में वो हमने यूज करना स्टार्ट किए थे डीजल के लिए। बट इसके बाद क्या हुआ, हमने यूरोपियन के जो नॉर्म्स थे, यूरो के जो नॉर्म्स थे, उससे इंस्पायर होके भारत स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो थे वो हमने लॉन्च करे, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए इतने हार्मफुल ना हो। जो उनके प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो कंट्रोल में वहां से बाहर निकले। तो इनिशियली हमने लॉन्च करा क्या, BS1 जो थे स्टैंडर्ड के जो नॉर्म्स थे, वो इंडिया में आए थे, हमने लॉन्च किए थे 2000 में। देन आफ्टर दैट BS2 जो था वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2005 में, एंड BS3 जो था वो ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ था 2010 में। क्लियर? इसके बाद BS4 जो आपका आया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत टाइम लिया। BS4 जो आपका था वो इम्प्लीमेंट हुआ ऑल ओवर द इंडिया इन 2017। कुछ सिटीज में जो पहले हो गया था, बट ओवर द एंटायर इंडिया वो 2017 में हुआ, तो वो काफी लेट हुआ। ठीक है? तो उससे हुआ क्या,
गवर्नमेंट को BS4 से BS5 के लिए स्किप करने में टाइम नहीं मिल पाया बिकॉज वी वर ऑलरेडी रेड। तो गवर्नमेंट ने करा क्या, वी डायरेक्टली शिफ्ट फ्रॉम द BS4 टू द BS6 नॉर्म्स। क्लियर? कब से? फ्रॉम अप्रैल 2020। और क्या किया गवर्नमेंट ने, इस डेट के बाद से गवर्नमेंट ने BS4 इंजन जो थे उनकी रजिस्ट्रेशन या फिर उनको मार्केट में बेचना उन्होंने बैन कर दिया, बंद कर दिया। जो मार्केट में है वो रहेंगे कब तक, अप टू अ टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। आफ्टर दैट उनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, दे विल बी जस्ट ट्रीटेड लाइक ए स्क्रैप इन द मार्केट। क्लियर? तो ये था जो हम नॉर्म्स यूज करते हैं ऑल ओवर द इंडिया। अब हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, उसका मेन रीजन है पोल्यूशन। जो नॉर्म्स हम यूज करते हैं BS1 2 3 4, दे जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारे पोल्यूटर्स निकल रहे हैं गाड़ी से वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। क्लियर? तो जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, बेसिकली डिफरेंस क्या है BS4 6 में। BS4 में आप जहाँ पे देख रही हो, BS4 की लिमिट आपको यहाँ पे दिख रही है और एक आपको दिख रही है BS6 की लिमिट। BS4 में फॉर पेट्रोल स्पेशली जो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड के पार्ट थे वो आपको मिल रहे थे BS4 में 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर, 80 mg पर किलोमीटर। बट BS6 में कितना मिल रहा है आपको, वो ओनली 60 mg पर किलोमीटर। तो जो वैल्यू है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्लियर? दे आर सेम फॉर द CO and HC emission बट दे आर डिफरेंट फॉर द नाइट्रोजन ऑक्साइड emission। क्लियर? सेकेंडली अगर हम बात करें डीजल के लिए, डीजल के लिए इनिशियली जो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो कितना था, 250 mg पर किलोमीटर एज यू कैन सी। बट BS6 जो आपके पास गाड़ी आएंगी इट इज ओनली जस्ट 80 mg पर किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा रिडक्शन हुई है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 68% की रिडक्शन हुई है इसमें। और पेट्रोल के लिए जो रिडक्शन है वो कितनी है, 25%। क्लियर? सिमिलरली फॉर द पर्टिकुलर मैटर्स, फॉर द हाइड्रोकार्बन्स प्लस NOx emission कंबाइनली जो रिडक्शन हो रही है वो कितनी हो रही है, 43% की। इट मींस ओवरऑल आपको जो पोल्यूशन के कंटेंट हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं इफ वी आर यूजिंग अ BS6 इंजन। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दैट इज विल बी अबाउट द सल्फर कंटेंट। ऑल ऑफ यू नो कि जो हम फ्यूल यूज करते हैं फ्यूल में सल्फर होता ही है। क्लियर? बिकॉज जो सल्फर है ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है इंजन में। ओके, इसको हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। बट सल्फर का जो कंटेंट था, क्लियर, वो काफी हमने डिक्रीज कर दिया है अभी फ्यूल में। तो उससे क्या होगा, जो आपके लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज हैं जो उसको हम एज ए लुब्रिकेंट यूज कर रहे थे वो क्या है, उसका डिसएडवांटेज है। बट जो आपके पास PPM है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सल्फर, क्लियर, वो BS4 इंजन में इनिशियली कितने थे, फॉर द BS4 PPM जो था आपके पास सल्फर का वो था 50। बट BS6 इंजन के लिए जो सल्फर का कंटेंट है फ्यूल में वो कितना है, उसके लिए PPM जो आपके पास है वो कितना है, इट इज ओनली 10। तो अप्रोक्सीमेटली 50% कम है उससे, सॉरी 5 टाइम्स इसमें ज्यादा रिडक्शन हो रही है। क्लियर? तो वो भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है BS6 इंजन की, बिकॉज सल्फर जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है एनवायरमेंट। बट क्योंकि वो कंटेन होता है ऑलरेडी फ्यूल में, बिकॉज वो एज ए लुब्रिकेंट भी काम करता है, तो हमने उसको रिप्लेस करके कुछ अदर एडिटिव्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं वहां पे, जो कि काम करेंगे लुब्रिकेंट का। बट हमने सल्फर की जो कंटेंट है उसको वहां से क्या कर दिया है, फ्यूल में से डिक्रीज कर दिया है। तो सिर्फ जो पोल्यूटेंट्स हैं हमने वही कम नहीं कर रहे हैं, जो फ्यूल भी हम देने वाले हैं BS6 इंजन के लिए, क्लियर, उसमें भी कंटेंट ऑफ सल्फर जो है वो कम रहेगा। क्लियर? हालांकि अभी ऑल ओवर द इंडिया जो आउटलेट्स हैं BS6 के फ्यूल के वो अवेलेबल नहीं है। अभी IOCL ने लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने 29 लोकेशंस के ऊपर जो नए आउटलेट्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे आपको BS6 गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्यूल जो है प्रोवाइड होगा। बिकॉज जब आप शिफ्ट करोगे फ्रॉम BS4 टू BS6, तो अगर आप इंजन के डिजाइन को चेंज कर रहे हो तो वहां पे आपको जो फ्यूल है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो स्पेशल आउटलेट्स है ऑल ओवर द इंडिया अभी अवेलेबल नहीं है, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, और बहुत ही जल्दी ऑल ओवर द इंडिया जो आउटलेट्स हैं वो आपको इसके अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो जो मेन रीजन था 4 से 6 पे शिफ्ट करने का वो था पोल्यूशन को कम करना है।
और जिन लोगों के पास भी BS4 गाड़ियां हैं, they can drive these cars for at least 15 years after the date of buying them. तो जिन्होंने इसको परचेज किया है उसके 15 साल तक की जो सेशन है वो गवर्नमेंट ने अलाउ करी है. उसके बाद दे विल बी लाइक स्क्रैप. विद इन दैट पीरियड आप गाड़ी को परचेज या सेल कर सकते हो. क्लियर, उसमें कोई भी इशू नहीं है. बट आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी ए स्क्रैप ओनली. Okay, so that is all for today. From my side, in the next video we will discuss about the octane rating of fuel. कि कौन कौन से फ्यूल जो है इंडिया में अवेलेबल है, उनकी ऑक्टेन रेटिंग क्या है और किस टाइप के इंजन के लिए, BS4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए किस टाइप का जो फ्यूल है वो रिक्वायर्ड है. So that we are going to discuss in the next video. And please, if you like this video, please like the video, share the video with your friends, and please subscribe my channel, that is Macron Receptor. Thank you very much.